दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे बूढ़े किसान की जिससे ज़मींदार ने उसका घर, खेत और इज्जत सब कुछ छीन लिया था। वही किसान एक पुरानी बैलगाड़ी पर सफ़र करते करते ऐसी किस्मत जाता है कि जिसने उसे गांव से निकाला था, उसी ज़मींदार को सबके सामने सिर झुकाना पड़ा। आखिर कैसे बदले उस बूढ़े किसान की किस्मत, जानने के लिए हमारी कहानी को अंत तक सुनिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। वो बहुत कमज़ोर था, शरीर से भी दिखने में बहुत कमज़ोर लगता था। रामू बहुत सीधा, मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसकी पूरी ज़िंदगी खेतों में मेहनत करते करते बीत रही थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था और 2 बैल थे। एक पुरानी बैलगाड़ी भी थी और मिट्टी का छोटा सा घर था। रामू की पत्नी कई साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। अब वह अकेला ही अपनी ज़िंदगी काट रहा था जैसे तैसे। गांव में एक बहुत क्रूर और घमंडी जमींदार रहता था। नाम था उसका भैरव सिंह। भैरव सिंह को गरीबों पर जुल्म करने में बड़ा मज़ा आता था। वह हमेशा लोगों को कर्ज देकर बाद में उनकी ज़मीन छीन लेता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद होने लगी। रामू ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। मजबूरी में उसने भैरव सिंह से कुछ पैसे उधार लेने पड़े ताकि बीज खरीद सके और बैलों का पेट भर सके। रामू ने सोचा था अगली फसल अच्छी होगी तो सब कर्ज चुका दूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले साल भी बारिश कम हुई, फसल फिर खराब हो गई। अब कर्ज बढ़ चुका था, क्योंकि कर्ज पे ब्याज भी बहुत ज़्यादा लगता था। एक दिन भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ रामू के घर पहुंचा। उसने ज़ोर से कहा, रामू, अब बहुत हो गया, या तो मेरा पैसा दे दे या अपना घर और खेत छोड़ दे। रामू हाथ जोड़कर बोला, मालिक, बस थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं मेहनत करके आपका हर पैसा लौटा दूंगा। लेकिन भैरव सिंह का दिल पत्थर का था। वो हंसते हुए बोला, गरीब आदमी का वादा सूखे कुएं जैसा होता है, खाली। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, इसका घर खाली करवाओ, खेत अब इसका मेरा है। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी वर्षों की मेहनत, उसका घर, उसकी ज़मीन, सब उससे छीन लिया गया। उस रात रामू अपने बैलों के पास बैठा बहुत रोया। उसने बैलों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम ही मेरे साथी हो। मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, हर तरफ कष्ट ही कष्ट है। सुबह होते ही उसने फैसला किया, जब अपना घर ही नहीं रहा तो रास्ता ही मेरा घर होगा। उसने अपनी पुरानी बैलगाड़ी तैयार की, कुछ बर्तन, एक कंबल, थोड़ा सा आटा और अपनी उम्मीदें उसमें रख ली और गांव छोड़ दिया। धीरे धीरे बैलगाड़ी धूल भरे रास्तों पर चल पड़ी। कच्चे रास्ते पर चलते चलते वो अपने गांव को देखते जा रहा था। रामू कभी पीछे मुड़कर देखता, फिर कभी आगे देखता और बार बार अपने गांव को देखता रहा। उसकी आंखें नम थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। जिंदगी अब सड़क पर आ चुकी थी। दिन गुजरते गए। रामू गांव-गांव जाकर लोगों का सामान ढोता, कभी लकड़ी ढोता, कभी अनाज ढोता, कभी यात्रियों को बैठाकर ले जाता। जो थोड़ा मिलता उसी से पेट भर लेता था। अब रामू की ज़िंदगी यही बन चुकी थी। कई बार उसे भूख से सोना पड़ता, कभी खाना भी नहीं मिलता। कई बार रास्ते में रात बितानी पड़ती। एक रात भयंकर तूफान आ गया। आसमान गरज रहा था, बिजलियां चमक रही थी और बारिश मूसलाधार हो रही थी। रामू अपनी बैलगाड़ी को पेड़ के नीचे रोक कर बैठा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। वह ठंड से बहुत कांप रहा था। तभी उसे दूर सड़क किनारे एक आदमी गिरा हुआ दिखाई दिया। रामू पहले थोड़ा सा तो डर गया,
लेकिन उसका दिल दयालु था। वह तुरंत दौड़कर वहाँ पहुँचा। एक अमीर कपड़े पहने आदमी कीचड़ में बेहोश पड़ा था, शायद घोड़े से गिर गया था। रामू ने बिना सोचे उसे अपनी बैलगाड़ी में उठाकर लिटाया। बारिश में भीगते हुए वह पूरी रात बैलगाड़ी चलाता रहा। कई कोस दूर एक कस्बे में जाकर हकीम के घर पहुंचा। हकीम ने तुरंत इलाज शुरू किया। सुबह होते होते उस आदमी को होश आया और वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह पास के बड़े इलाके का बहुत जानी मानी ज़मींदार था। उसका नाम था वीरेंद्र प्रताप सिंह। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? हकीम ने मुस्कुरा कर कहा, इस बूढ़े किसान ने। अगर यह न होता तो शायद आप नहीं बच पाते। वीरेंद्र प्रताप ने रामू की ओर देखा। भीगा हुआ शरीर, थकी हुई आंखें और फटे हुए कपड़े, लेकिन चेहरा ईमानदारी से भरा हुआ था। उसने रामू से पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? रामू मुस्कुराया और बोला, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए मालिक, बस इतना ही जानता हूँ। वीरेंद्र प्रताप कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज से तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। धीरे धीरे उसने रामू की पूरी कहानी सुन ली। अब रामू रोने ही वाला था। तब तक भैरव सिंह का नाम सुनते ही वीरेंद्र प्रताप का चेहरा बदल गया। वह गुस्से में बोला, क्या कहा? भैरव सिंह? रामू डरते डरते बोला, जी मालिक, भैरव सिंह की वजह से मैं सड़क पर आ गया हूँ। वीरेंद्र प्रताप ने मुट्ठी भींच ली। असल में भैरव सिंह उसी का अधीन काम करने वाला छोटा जमींदार था। उसने गरीबों पर जुल्म करके अपनी हदें पार कर दी थी। कुछ दिन बाद वीरेंद्र प्रताप खुद रामू के साथ लेकर उसके पुराने गांव पहुंचा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। भैरव सिंह घबराकर बाहर निकला घर से अपने। वीरेंद्र प्रताप की गूंजती आवाज़ सुनाई दी, भैरव सिंह, तुम गरीबों को लूटकर अपना साम्राज्य बनाया है। भैरव सिंह फिर कांपने लगा, मालिक मैं, लेकिन इस बार कोई बहाना काम नहीं आया। वीरेंद्र प्रताप गरजा, आज से तुम्हारी सारी ज़मीन जब्त की जाती है। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। रामू की आंखों में फिर आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। वीरेंद्र प्रताप ने सबके सामने कहा, रामू जैसे ईमानदार आदमी इस धरती की असली ताकत है। फिर उसने रामू को उसका पुराना खेत वापस दिया, उसका घर वापस दिलाया और साथ ही कई बीघा नई ज़मीन भी उपहार में दे दी। रामू कांपते आवाज़ में बोला, मालिक, मैं इस लायक नहीं। वीरेंद्र प्रताप थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, नेकी का फल हमेशा बड़ा होता है। भैरव सिंह सिर झुकाए खड़ा था वहीं पे। जिस आदमी को उसने गांव से निकाला था, आज वही आदमी सम्मान के साथ वापस लौटा था। रामू ने अपने पुराने आंगन की मिट्टी को छुआ, आंखें बंद की और धीरे से कहा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं करता। उस दिन के बाद रामू ने कभी किसी से नफरत नहीं की। वह पहले से भी ज़्यादा दयालु बन गया। उसका घर फिर बस गया, खेत फिर हरे भरे हो गए, बैल फिर खुशी से चलने लगे और इसकी पुरानी बैलगाड़ी अब सिर्फ सफ़र की याद नहीं थी, वह उसकी किस्मत बदलने वाली साथी बन चुकी थी। गांव के बच्चे आज भी कहते थे, अगर दिल साफ हो तो बैलगाड़ी भी इंसान को राजा बना सकती है।